तो हमारी दीपांशी दीदी, आप लवली दीदी और रूपा दीदी के साथ ही मोहन नगर सेंटर में रहते हैं और आप बीकॉम की पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? और साथ साथ बेहद जी। की सेवाएं भी कर रहे हैं। तो दीदी, इतनी छोटी सी उम्र में जब कन्याएं अपनी कौन सी स्ट्रीम लेनी है ये चूज नहीं कर पाती है, उस उम्र में आपने कैसे बाबा को पहचाना और बाबा को चुना और खुद को बाबा के लिए समर्पित किया? वो अपना अनुभव आप सुनाएं। अनुभव तो सबके एक जैसे ही होते हैं। मेरा भी कुछ अलग नहीं है, मगर जैसे स्टार्टिंग में हम ज्ञान में चलते हैं तो हमें पता नहीं होता, बस हम ऐसे ही सब आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं, माता पिता के साथ चले। तो शुरू में कुछ ऐसा एम नहीं था कि हमें ऐसा बनना ही है इनके जैसा। बस उनके पास जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि दीदियां हमसे प्यार से बोल रहे हैं, वो हमें कुछ खिला रहे हैं तो भी अच्छा लगता है कि हमें उन्होंने ये दिया। ऐसे उन्होंने हमसे सेवा कराई, थोड़ी सी हमसे कुछ उठवा लिया कि आप ये उठा के रख दीजिए, ये कर दीजिए। तो उस समय वो चीज भी बहुत अच्छी लग रही होती है कि हमें कोई अच्छा लग रहा है। बाबा से उस समय कोई वो नहीं था कि बाबा है उससे कुछ ऐसा मांगना है या बाबा को ऐसा कुछ बोलना है, उनका ज्ञान सुनना है हमें रेगुलर, ऐसा कोई एम नहीं होता। बस दीदियां अच्छी लग रही होती हैं उस समय, तो स्टार्टिंग में तो हमारा भी यही था। पूरी फैमिली ज्ञान में चलती है और 3 बहन भाई हैं हम, मेरे से छोटे छोटे हैं 2 बहन भाई, एक सिस्टर है और एक ब्रदर भी है। तो स्टार्टिंग में तो मम्मी ही ज्ञान में चली, फिर उसके बाद हम सब चले। तो जब मम्मी आती थी, वो कोर्स कर रही थी, तो हम भी साथ में चले जाते थे। छुट्टी हो जाती थी स्कूल से तो मम्मी साथ में ले जाती थी हम लोगों को भी। तो जाके माता जी थी वहां पर सेंटर पर एक, वो तो हमसे प्यार से 2-4 बातें कर लेती थी, हम साइड में बैठे रहते थे, मम्मी कोर्स कर रही हैं अपना, तो हम भी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करवा दिया माता जी के साथ। तो वो था शुरू से। फिर एक बहन को देखा कि वो ऊपर जाकर सेंटर में सेवा करती हैं, वो ऊपर जाती हैं दीदी के पास। तो उनसे पूछा कि हम भी कैसे जाएं दीदी के पास, हमें भी सेवा करनी है। थोड़े थोड़े बड़े होते गए तो वो भी मन किया, तो फिर वो हमें दीदी के साथ मतलब पास लेकर गई, दीदी से मिलाया। तो दीदी ने हमें 2-4 सेवा कराई, फिर टोली खिलाई। तो फिर वो रेगुलर रूटीन में आ गया कि हमें ऊपर जाना है, नीचे से कोई मतलब नहीं है, कोई ज्ञान व्यान नहीं सुनना, ऊपर जाकर दीदी से मिलना है बस और वहां सेवा करनी है। तो वही था। और स्कूल में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि कई बार बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल में, तो वो हम लोग भी लेट हो जाते थे, लेट वर्क में टीचर खड़ा कर देती थी। मगर जब हम लोग पहुंचते थे स्कूल में तो बच्चों को टीचर बोल रही होती थी आप जाइए आप जाइए। तो उससे पहले ही जब एंटर कर रहे होते थे स्कूल में तो बाबा को बोल देती थी, बाबा आप संभालो मुझे क्लास में जाना है, मेरा जो आधा पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, आज मैं लेट हो गई हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था। तो जैसे ही बाबा को बोला और टीचर ने कहा कि आप जाइए आप जाइए, कई बार ऐसा होता था। तो फिर वो अच्छा लगता है कि हाँ बाबा ने ऐसा किया है। तो वही हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है कि हमें बाबा ने बचा लिया आज टीचर से मार नहीं खानी पड़ी या कुछ ऐसा नहीं सुना। तो वो भी था एक। और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे को देखकर ज्ञान में चले। कुछ परिस्थितियां भी आती हैं, कुछ वैसे भी होता है, मगर बाबा ने संभाल लिया। फिर डिसीजन लेना था, 12th किया, फिर सबने कहा आगे क्या करना है। तो सेंटर पर दीदी ने हमें पक्का करा दिया था जब से हम ज्ञान में चले। तो दीदी का भी बहुत थैंक्स करूंगी मैं कि उन्होंने बिल्कुल पक्का करा के रखा कि आपको क्या बनना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो वो शुरू से उन्होंने एकदम पक्का करा दिया कि ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। जब भी कोई पूछता है कि आप बनना है तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। अब कुछ पता नहीं है ब्रह्मा कुमारियां क्या होती हैं क्या करती हैं, लेकिन हाँ वो दिमाग में बैठ गया कि हमें भी इनके जैसा बनना है, जैसे सेंटर पर रहती हैं हमें भी वैसे ही रहना है। तो एक जो मेरी छोटी सिस्टर है उसका भी एक एक्सपीरियंस था कि उसको एक बार पूछा, बड़ी दीदी के पास गई हो तो दीदी ने उससे पूछा कि आपको क्या बनना है, तो उसने कहा कि मुझे इनके जैसा बनना है,
जो मेरी दीदी है ना, उनके जैसा बनना है। तो उससे पूछा कि आपको ऐसा क्यों बनना है? उसने कहा जैसे सफाई कराती है ना हम बच्चों से, मुझे भी सेंटर पर ऐसे ही करवाना है बच्चों से सफाइयाँ, उनको टोली खिलानी है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो फिर दीदी को बहुत अजीब लगा। कहती है आपको इसलिए सेंटर पर रहना है। तो छोटे होते हैं तो उस समय पता नहीं होता, तो आप बड़े होके समझ में आए कि हमें कैसे बाबा के यज्ञ में अपना योगदान देना है, कैसे हमें भी इस यज्ञ की सेवाओं को आगे बढ़ाना है, तो हमारा भी उसमें हाथ होना चाहिए। तो इसलिए बाबा को अपना जीवन समर्पित किया, और सभी दीदियों का थैंक्स करूंगी कि वो हमें आगे बढ़ा रहे। हम तो शांति। दीदी, ये बताइए मुझे कि बाबा पे कभी लगा होगा कि जैसे हम कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन निश्चय भी हो जाता है, पता चल जाता है कि ये सही बात है, लॉजिकली सही लगता है, लेकिन अपना भी कुछ पर्सनल अनुभव होता है जब बाबा से, तब हमें हमारा वो निश्चय का जो फाउंडेशन होता है वो पक्का होता है। तो आपको कैसे ये अनुभव हुआ कि ये ही भगवान है और ये सही बात है और यही हो सकता है, ऐसा कुछ कब आपको पक्का निश्चय हुआ? जी, जब जैसे पढ़ाई कंप्लीट हुई तो सब लोगों ने पूछा, दीदी ने भी कहा कि आपको सेंटर पर ऐसे भेजना है, कहीं जाना है। तो शुरू में इतना नहीं था, मगर फिर जैसे बाबा टचिंग कराता है कि नहीं अब इस दुनिया से बाहर निकलना है, कुछ करना है। तो उस समय मन में आया कि नहीं, जो एक सही रास्ता है मेरे लिए आगे के लिए, जो मेरा फ्यूचर बन सकता है, जो बाबा कहता है कि इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो उस समय भी दीदी हमें कहती थी, आप अपना 1 रुपया डालेंगे ना तो आपको पदम मिलेगा वहां जाकर। तो वो बात भी अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही कई बातें हमें बाबा की अच्छी लगी, तो उसमें निश्चय बैठता है, अपने आप ही बैठता है कि हाँ ये जो बाबा कह रहा है ना वो सही कह रहा है, कि ये दुनिया ऐसी है, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कई बार वो चीज फील हो जाती, तो हुई वो चीज फील भी, तो इसलिए निश्चय बढ़ता गया कई बार उन चीजों से भी। अच्छा, एक और बात पूछनी कि जैसे जब आप स्कूल भी जाते होंगे, अभी कॉलेज भी जाते हैं, तो जी। आपके फ्रेंड लोग भी तो और होते होंगे ना? तो वो लोग जी। जैसे अलग दुनिया से आते हैं, वो अलग ही बातें करते हैं, अलग ही रहते हैं, तो उनसे कभी आपको ऐसा नहीं लगा, या फिर उनको कभी नहीं लगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही है, मतलब उनके साथ का कोई अनुभव कि आपने वो सब रंगीनियां तो दुनिया तो देखते ही हैं हम, लेकिन फिर भी बाबा की तरफ हुए, तो ऐसे ऐसा कोई अनुभव कोई आपको याद आ रहा हो तो वो सुना। स्कूल में सबसे पहला हमारा खाने का ही आता है कि बच्चे अपना टिफिन शेयर करते हैं कि आप ये खा लीजिए मेरे में से, आप ये खा लीजिए। तो वो भी होता था एक स्कूल में कि आप क्या, मैं एक फ्रेंड थी तो पूछा कि आप क्यों नहीं खाती हो हमारे यहाँ का, हमारी मम्मी भी तो ऐसे बना के देती है ना, मेरी मम्मी ने भी आज बिना प्याज का बना के दिया, आप ये खा लीजिए। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाती हूँ। कहती क्यों? कहती, मैंने कहा, फिर मैंने कहा ऐसे ऐसे आवाज आती। कहते अभी तो आपकी एज बहुत छोटी है। अभी मैं कोचिंग लेने के लिए भी गई ना, तो वहां पे भी वो टीचर ने बोला कि आप साध्वी की तरह रहती हो क्या, आप कुछ भी नहीं खाते हो बाहर का, तो आपकी तो एज बहुत छोटी है, आपकी फैमिली चल रही है वो तो अच्छा है, लेकिन आपका तो इतना बड़ा डिसीजन लेने का अभी कोई एम नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए था, अभी आगे कुछ करना चाहिए, आपकी तो अभी हंसले खेलने की, कई ऐसे कह देते हैं वो उम्र है। लेकिन नहीं, कई बार वो लगता है कि भगवान जो कह रहा है वो कुछ हमारी भलाई के लिए ही कह रहा है। वो चीज लगती थी कि ये लोग ऐसा खा रहे हैं, ऐसे पैकेट वाली चीजें खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फील हुआ, मगर फिर उसके बाद छोड़ दिया। जैसे शुरू में हम लोगों का भी था कि थोड़ा बहुत कुछ खाया, ऐसे नॉनवेज वगैरह का तो नहीं था, लेकिन प्याज लहसुन तो नॉर्मली चलता ही था, तो वो भी छूट गया। जैसे कई लोग जाते हैं बालाजी वगैरह तो उसमें छुड़वा देते हैं, तो उसी चीज से वो चीज भी छूट गई शुरू से, कि नहीं खाना है, किसी के हाथ का भी नहीं खाना और कहीं बाहर का भी नहीं खाना, कोई कितना भी कहे। बाबा ने मना किया है, दीदियों ने मना किया है। और एक था कि सेंटर पर जाके दीदी हमसे कुछ बनवाती हैं, कुछ रोटी बनानी है, तो उनका हम वो चीज खराब कर रहे हैं। अगर हमने किसी के हाथ का खाया तो हम अपना तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं और वो हम पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम उस चीज को तोड़ रहे हैं।
तो उस एम से भी वो नहीं खाया जाता था कि नहीं खाना किसी के यहाँ का भी। सब लोग कहते थे कि अभी तो आप ऐसी ही रहोगी। मैंने कहा हाँ ऐसे ही रहना है, हमें ऐसे पढ़ाई पढ़ाई जाती है वहाँ। जैसे ये स्कूल है हमारा वैसे ही वो स्कूल है, हम यही ड्रेस पहनते हैं। व्हाइट ड्रेस में भी कई लोग कहते थे कि आप व्हाइट ड्रेस ही पहनती हो हमेशा। तो मैंने कहा वो भी स्कूल है, स्कूल की तरह ही हम वहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे यहाँ पढ़ते हैं। तो कई लोग कहते थे शादी नहीं करनी है, अभी आपका ऐसे ही है, अभी आप वैसे ही बोल रही हो, बाद में जाके तो सभी करते हैं शादी। मैंने कहा हाँ वो जब ये होगा होगा, अभी तो एम यही बना रखा है ना, हमें लक्ष्य तो क्लियर करना ही है ना। तो जी, बहुत अच्छा। ये सही है ना, जब भगवान पे निश्चय हो गया तो पता चल गया उसकी आज्ञा है। फिर जी ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो धीरे-धीरे ज्ञान में बढ़ते हैं आगे तो समझ में आना शुरू हो ही जाता है। लेकिन सबसे पहले तो भगवान में निश्चय है। थैंक यू सो मच दीदी, आपने अपना अनुभव थैंक यू हमें आपका। सुनाया और कभी और आगे भी सुनेंगे। कुछ और भी बहुत जी सारे अनुभव तो बहुत होंगे, लेकिन आज समय भी कम है, समय की सीमा है इसीलिए। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। ओम शांति।